प्यारे बच्चों, मातृभूमि के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपने पहली 12 पंक्तियों का अध्ययन किया होगा। तो हम मातृभूमि कविता में जाने से पहले इस कक्षा में एक गीत सुनते हैं। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
बच्चों, आप लोगों ने गीत सुना, आपको कैसा लगा? पसंद आया? हाँ, शायद आपने ये गीत पहले भी सुना हो। तो इस गीत में भी यही है कि हमें अपनी मातृभूमि के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित होना चाहिए। वही भाव इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने व्यक्त किया है। ये भूमि कितनी सुंदर है और इसके धूल में ही हमारा जन्म हुआ है। इस धूल में ही हम खेले कूदे और आगे भी कवि यही कहना चाहते हैं कि हमें इस धरती के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन कविताओं की पंक्तियों में जाने से पहले आप एक बार फिर से मातृभूमि कविता सुनिए। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह भूल तारे मंडन है। नदियां प्रेम प्रवाह भूल तारे मंडन है। बंदे जन खग वृंद शेषफन सिंहासन है। बंदे जन खग वृंद शेषफन सिंहासन है। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है। करते अभिषेक पयोद है बलहारी इस वेश की। करते अभिषेक पयोद है बलहारी इस वेश की। है मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। है मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है। जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में। है मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। है मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा। तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा। तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा।
तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी, फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। है मातृभूमि यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी, है मातृभूमि ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है। तो बच्चों, आप लोगों ने कविता सुनी, तो हम आगे चलते हैं अपनी कविता की ओर। पाकर तुझी से सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तो इस दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम अपने आप को ही जरा देख लीजिए आप, कि हमारा जन्म यहाँ पर हुआ, इस भूमि में हुआ। जो कुछ हम कर रहे हैं इस भूमि के संसाधनों से ही कर रहे हैं, चाहे हो खाना हो, वायु हो, वस्त्र हो, जल हो, सब कुछ ये भूमि ही हमें देती है। हमारा जीवन इस भूमि से लगा हुआ है, इस भूमि के बिना हम नहीं जी पाएंगे। तो हमें इतना कुछ देने वाली इस भूमि के लिए हमने क्या किया है। हम तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा, हम इसके बदले में तुम्हें क्या दे सकते हैं। प्रत्युपकार माने बदले में क्या तुम्हें दे सकते हैं, ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें हम इसके बदले में दे सकते हैं, यही कवि हमसे पूछते हैं। ओके बच्चों, तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछती हूँ, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग जानते हैं ना। तो उत्तर ये होगा कि इस पृथ्वी ने हमें सब कुछ दिया है, जल, वायु, अन्न, सब कुछ हमें इस धरती से मिला है, सभी सुख हमें इस धरती ने दिया है। इस कारण से कवि ने ऐसा कहा है। तो बच्चों, आगे की दो पंक्तियों में कवि कहते हैं, तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरसार में सनी हुई है। तो कवि इस पंक्तियों में कहते हैं कि मातृभूमि ने ही मुझे बनाया है, इस शरीर को बनाया है, अपना सब कुछ देकर मुझे बनाया है। सब कुछ, पानी, जल, वायु, सब कुछ देकर ही मातृभूमि ने मुझे बनाया है, इस शरीर को बनाया है। तो मेरा शरीर सर से लेकर पैर तक तुम्हारे कर्जदार है, तुम्हारे एक प्रकार से तुम्हारे कर्ज में डूबा हुआ है, तुम्हारे ही सुर में, तुम्हारे ही ताल में पूरी तरह से डूबा हुआ है। ये कवि कहते हैं। इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सर से लेकर पैर तक मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। तुम्हारी ये देह जो है, मेरा शरीर जो है, वो मातृभूमि ने ही बनाया है। यह देह किससे बनी हुई है, तो इसका उत्तर आप लोग जानते हैं ना। हाँ, इस मातृभूमि से यह देह बनी हुई है। और अगला प्रश्न है, किसके सुरसार में सनी हुई है, ये मातृभूमि के सुरसार में सनी हुई है। बच्चों, हम आगे चलते हैं इस कविता की अंतिम दो पंक्तियों की ओर। फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी, हे मातृभूमि ये अंत में तुझी में मिल जाएगी। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि अंत समय माने क्या है, जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब क्या करती है ये मातृभूमि, अंचल देख अपनाएगी। अचल देखना ना, स्थिर एक स्थल देखकर, स्थिर एक स्थल देखकर वो हमें वहां पर अपना लेगी, वो हमें अपना लेगी, वो हमें अपने हृदय से लगा लेगी। कौन, मातृभूमि हमें अपने हृदय से लगा लेगी। हे मातृभूमि तू अंत में तुझी में मिल जाएगी।
जिस मातृभूमि में हमारा जन्म हुआ, जिसने हमें इतना कुछ दिया, जो इतनी सुंदर है, जिसने हमें हमेशा अपनाया, वो अंत समय में भी हमें अपनाकर हमें उसमें अपनी मिट्टी में वो मिला लेगी। यही कवि कहते हैं अंतिम 2 पंक्तियों में। ये कहते हैं कि हमें अंतिम जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो एक स्थान देखकर वो हमें वहां अपना लेगी, और फिर अंत समय में जब उसमें अपने जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ उसी मिट्टी में हमें वो मिला लेगी। यही कवि कहते हैं। एक बार फिर से मैं इन 6 पंक्तियों का वर्णन एक और बार करती हूँ। तो कवि इसमें कहना चाहते हैं कि इस धरती ने हमें सब कुछ दिया। इस धरती की जल, वायु, भोजन सबको लेकर ही हमने सभी सुखों को भोगा है, और लेकिन हमने इसके बदले में कुछ नहीं किया है, इसके बदले में हम कुछ नहीं दे पाए हैं। तो कवि हमसे प्रश्न पूछते हैं, क्या हम इसके बदले में कुछ दे सकते हैं इस मातृभूमि को? और उसके बाद कवि कहते हैं कि ये देह, ये शरीर भी इस मातृभूमि ने बनाया है। इस मातृभूमि ने के सर से लेकर पैर तक हम इस मातृभूमि के कर्जदार हैं। उसके सुर में, उसमें सने हुए हैं, उसमें घुले हुए हैं। एक भी ऐसा चीज नहीं है जो हमें मातृभूमि ने ना दिया हो। और अंत समय में जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, जब व्यक्ति मर जाता है, तो वो उस समय भी एक स्थिर स्थान देखकर वो हमें अपना लेती है, और फिर वो अपनी मिट्टी में हमें मिला लेती है। जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ उसी मिट्टी में हम मिल जाते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि हमें बताना चाहते हैं कि जब इतना कुछ धरती हमें दे रही है तो उसके लिए हमें भी उठ खड़े होना चाहिए, उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। एक प्रकार से ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए एक आह्वान है, एक आह्वान दे रहे हैं कवि कि सबको इसमें भाग लेना चाहिए और अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। तो इसके आधार पर आप एक आस्वादन टिप्पणी तैयार कीजिए। मैंने इसके साथ ही एक संक्षिप्तीकरण भी जोड़ दिया है और कुछ परीक्षा योग्य प्रश्नों को भी इसमें डाल दिया है। आप जरूर पढ़िए और उसके अनुसार प्रश्नों को तैयार करके अपने नोटबुक में लिख लीजिए।